मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीसी मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज़ खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़छाड़, रिकॉर्ड असिस्टेंट मुअत्तल। रिकॉर्ड असिस्टेंट के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी करने जिला कलेक्टर के अहकामात। आरमूर में उर्दू जबान पढ़ाने पर अशरार का टीचर पर हमला, जबकि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल। पुलिस सख्त एक्शन ले और कार्रवाई करे। आरमूर टाउन सदर। भोजन जिला अस्पताल में तिब्बी सहूलियात और तिब्बी अमले की कमी से मरीज परेशान। सीपीएम का अस्पताल का दौरा, डॉक्टरों, टेक्नीशियंस और अद्वियात की फराहमी का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रक्षणा सेना सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को फौरी नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल के हुसूल के लिए खवातीन की ताकत का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी मीटिंग का मुतालबा किया। आज हिमायत नगर में NCRW के ज़ेर-ए-इत्माम मुनक़िदा खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात साधना सभा से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल के निफाज के लिए मुल्क भर की खवातीन को अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करना होगा। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद करके मरकजी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खवातीन की तमाम तंजीमों को मुत्तहद होकर इस मकसद के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कानून साज इदारों में रिजर्वेशन के बगैर खवातीन की आला सतह पर नुमाइंदगी मुमकिन नहीं। कविता ने कहा कि खवातीन को सिर्फ मखसूस हद तक आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इसके बाद उनकी तरक्की रुक जाती है, इसीलिए सियासत में रिजर्वेशन ना गुरेजे। उन्होंने मुतालबा किया कि खवातीन के 33% रिजर्वेशन के साथ OBC खवातीन के लिए ज़ेली कोटा भी फ्राहम किया जाए, जबकि BC तबके के लिए 50% रिजर्वेशन भी नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ रिजर्वेशन काफी नहीं, बल्कि खवातीन रहनुमाओं की तैयारी के लिए खुसूसी क़ियादती तरबियती प्रोग्राम भी शुरू किए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि BC और अक़लियती तबक़ात से खवातीन की क़ियादत बहुत कम सामने आ रही। कविता ने कहा कि उन्होंने खवातीन की सियासी नुमाइंदगी को फ़रोग़ देने के मकसद से एक नई सियासी जमात कायम की है और खवातीन से अपील की कि वो रिजर्वेशन बिल के निफाज के लिए मुत्तहद होकर जदोजहद करें। तहसीलदार के दफ्तर में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने पर रिकॉर्ड असिस्टेंट मुअत्तल जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने फराइज की अंजामदही में बेकायदगियों के इल्ज़ामात के तनाज़े में सख्त कार्रवाई की। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने J राहुल को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया, जो निजामाबाद शुमाली तहसीलदार के दफ्तर में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे। जिला कलेक्टर ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर कानूनी तब्दीली, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और फराइज की अंजामदही में बेकायदगियों के इल्ज़ामात के तनाज़े में कार्रवाई की है। मुलाजिम को मुअत्तल करने के अलावा महकमाना इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने निजामाबाद नॉर्थ मंडल के कंटेश्वर इलाके में सर्वे नंबर 291/A, 291AA और 292 से मुतल्लिक रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के इल्ज़ामात का जवाब दिया और इब्तिदाई तहक़ीक़ात की। तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हकीकी थी। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट की बुनियाद पर कलेक्टर ने मुल्ज़िम रिकॉर्ड असिस्टेंट J राहुल को मुअत्तल करने और जामा महकमाना तहक़ीक़ात करने के अहकामात जारी किए। कलेक्टर ने इंकशाफ किया कि महकमाना तहक़ीक़ात के बाद जामा रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मुतनबा किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में बेज़ाब्तगियों की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में आइंदा 7 दिन मौसलाधार बारिशों का इम्कान। आज हैदराबाद के अलावा बेशतर अजला में बारिश। जुनूब मगरिबी मानसून के असरात के बाद तेलंगाना में आइंदा 7 दिन तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद महकमा मौसमियात के मुताबिक बिलखुसूस शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के है।
محکمہ موسمیات نے آج متحدہ کھمم اور ورنگل اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ بھدرادری، کوتاگوڑم، ہنمکنڈا، جے شنکر، بھوپال پلی، جن گاؤں، کھمم، کومرم بھیم، آصف آباد، میڈچل، ملکاج گری، محبوب آباد، منچریال، ملوگو، نلگونڈا، رنگا ریڈی، سنگا ریڈی، ورنگل اور یادادری بھونگیر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی تا درمیانی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ بعض علاقوں میں 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہے، لہٰذا عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ ریاست بھر میں صبح سے آسمان ابر آلود ہے اور رات کے وقت شہر میں موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ نظام آباد میں تمام مجلس ذمہ داران اور کارپوریٹرز نے اپنے اپنے ڈویژنز میں عوام کی سہولت کے لیے SIR ہیلپ ڈیسک قائم کیے۔ عوام مقرر تاریخ سے قبل اپنا انیومریشن فارم حاصل کرے اور احتیاط سے فارم کو پور کرے۔ MIM قائدین کا بیان۔ مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR مہم کے تحت تمام ڈویژنز میں خصوصی ہیلپ ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ ان مراکز کا مقصد عوام کو انیومریشن فارم کے حصول، فارم کی درست خانہ پوری، مطلوبہ دستاویزات کی تکمیل اور فارم کو بروقت متعلقہ BLO کے حوالے کرنے میں مکمل رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ شہر کے تمام مجلسی کارپوریٹرز، سابق عوامی نمائندے، ڈویژن صدور اور کارکنان اپنے اپنے علاقوں میں ہیلپ ڈیسک کے ذریعے عوام کی ہر ممکن مدد کر رہے۔ ان مراکز پر شہریوں کو فارم بھرنے، درکار دستاویزات کی جانچ، آن لائن اندراج اور رجسٹریشن کے تمام مراحل میں رہنمائی دی جا رہی تاکہ کسی بھی شہری کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجلس کے ذمہ داران نے کہا کہ یہ مہم صرف فارم تقسیم کرنے تک محدود نہیں بلکہ ہر اہل ووٹر تک پہنچ کر اس کی مکمل رہنمائی کرنا اور ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کے عمل کو آسان بنانا بھی اس کا اہم مقصد ہے۔ اسی لیے قائدین روزانہ مختلف علاقوں میں موجود رہ کر عوام کی خدمت انجام دے رہے۔ اس موقع پر عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ مقررہ تاریخ سے قبل اپنا انیومریشن فارم ضرور حاصل کرے، فارم کو احتیاط کے ساتھ مکمل کرے اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ BLO کے حوالے کرے تاکہ ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کا عمل بروقت مکمل ہو سکے۔ MIM نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت کے مطابق یہ مہم شہر کے تمام ڈویژنز میں پوری ذمہ داری، منظم انداز اور عوامی تعاون کے ساتھ جاری رہے گی تاکہ کوئی بھی اہل ووٹر اس اہم عمل سے محروم نہ رہ جائے۔ جیسا کہ حیدرآباد سے ہمارے صدر مجلس جناب بیرسٹر اسد الدین صاحب سارے شہر میں SIR کو لے کے پدیاترا بھی کیے اور ان کے تمام یونٹ جہاں جہاں بھی ہے، نظام آباد ہو یا اور بہت سارے، وہاں پر آگے آ کے کام کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کہا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی میں نظام آباد بھر میں جہاں جہاں بھی ہمارے اپنے ذمہ دار لوگ ہیں وہاں پر SIR کو لے کے ایک ہیلپ لسٹ کے طور پہ کیمپس لگائے گئے اور لوگوں کی سہولت کے لیے ان کو جتنا ہو سکتا مدد کرتے ہوئے BLOs کی مدد کرتے ہوئے ووٹرز کو ان کی رجسٹریشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ڈویژن نمبر 32 جو یہاں کے کارپوریٹر ریاض صاحب ہیں ان کے سینٹر پہ یہاں پر آئے تھے۔ یہاں پر عوام کی رہنمائی کے لیے بہت اچھے طریقے سے کیمپ لگایا گیا جس میں ان کے ووٹرز کا انفارمیشن اور تمام جو بھی SIR رجسٹریشن کرنے میں جو چیزیں ضرورت پڑتی ہے وہ کر کے BLO کو اس کا پیپر حوالے کیا جا رہا ہے، جس سے بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ اور ہم یقیناً یہ سلسلہ تمام نظام آباد کے خصوصاً MIM کے جو ڈویژنس ہیں وہاں پر یہ کام چل رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں عوام بھی ساتھ دے گی اور ہم اپنی جتنی کوشش ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے یہ SIR میں ہم اپنا پورا ایفرٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ رینجل منڈل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سدھاکر نے کہا کہ بچوں کو پولیو کے خطرے پلائے جائیں تاکہ وہ معذور ہونے سے بچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کی صبح 7 بجے سے تمام دیہاتوں میں پولیو کے خطرے پلائے جائیں گے۔ کل منعقد ہونے والے قومی پلس پولیو ڈے کے موقع پر آج رینجل منڈل مستقر میں سرکاری پرائمری ہیلتھ سینٹر کے زیر اہتمام ایک بیداری ریلی نکالی گئی۔ گاؤں کی مختلف کالونیوں میں طلبہ، طبی عملہ اور آشا کارکنوں نے حصہ لیا اور لوگوں کو پولیو کے خطروں کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر منڈل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سدھاکر نے کہا کہ پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے ہر بچے کو پولیو کے 2 خطرے پلائے جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کو صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک
मंडल के तमाम देहातों में पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स अगले 2 रोज घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगे जिन्होंने उस दिन पोलियो के खतरे नहीं पिए। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर अंजनेलू, मंडल मेडिकल एक्सटेंशन ऑफिसर्स के रविंदर, सुरेश, राधा किशन, असातिज़ा, किशोर, गंगाधर, तिब्बी अमला, आंगनवाड़ी अमला, आशा कारकुनान, तलबा और दीगर भी मौजूद थे। నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించింది ఏంటంటే రేపు పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దానిలో భాగంగా ఏంటంటే పుట్టిన పిల్లల కాడ నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు అందరికీ కూడా ఈ పోలియో చుక్కలు వేయాలి. పోలియో అంటే వ్యాక్సిన్, పోలియో వ్యాధి రాకుండా పిల్లల్ని కాపాడడం. ఇప్పటివరకు మనకు నమోదైన కేసెస్ ఇంకా ఇరాడికేషన్ అయిపోయే ఛాన్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే అసలు ఛాన్స్ లేకుండా గవర్నమెంట్ ఒక్కరు కూడా పోలియో బాధితులు కాకుండా పిల్లలు కదా మన సమాజాన్ని పోలియో రహిత సమాజంగా నిర్మించాలని కోరుకొని మరి మరొకసారి మన నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇందులో అందరూ ఎవరైతే సర్పంచెస్ కానీ అందరూ అధికారులు అందరూ కూడా పాల్గొని సంతోషంగా దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని నా హృదయపూర్వకంగా కోరుతున్నాను. डिवीज़न नंबर 60 में SIR एन्यूमरेशन फॉर्म BLOs के जरिए घर घर पहुंचाए जा रहे जिन शहरियों की मैपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई वो परेशान ना हो। फॉर्म जमा कराने के बाद उनकी मैपिंग भी मुकम्मल कर दी जाएगी। साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम का बयान। डिवीजन नंबर 60 में SIR इन्यूमरेशन फॉर्म BLOs के जरिए घर घर पहुंचाए जा रहे, इस बात का इजहार साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम ने किया। उन्होंने कहा कि जिन शहरियों की मैपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई वो परेशान ना हो। फॉर्म जमा कराने के बाद उनकी मैपिंग भी मुकम्मल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी हॉल में लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइंदा 2 दिन में BLOs खुद हर घर तक फॉर्म पहुंचाएंगे। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम ने बताया कि उनके दफ्तर पर फॉर्म भरने और ऑनलाइन जमा कराने की मुफ्त सहूलत भी फ्राहम की गई। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फॉर्म हासिल करे, उसे दुरुस्त तरीके से पुर करे, जबकि पीर या मंगल से फॉर्म भरने और ऑनलाइन इंदराज का बाकायदा आगाज किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम अमल जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल किया जाएगा, लिहाजा किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम, डिवीज़न नंबर 60, मोहम्मदिया कॉलोनी निज़ामाबाद। आज हमने हमारे यस्सो साहब, संतोष साहब और हमारे डिवीज़न के 57 BLO वानी मैडम के ज़रिए हमने घर पर हमारे SIR के एनुमरेशन फॉर्म हासिल कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉर्म हासिल करने के बाद 1 तारीख से BLOs वापस लेंगे और जो हज़रात का मैपिंग नहीं हुआ वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट मैपिंग भी हो जाएगा। फॉर्म भर के देने के बाद वो फॉर्म हासिल कर लें, फॉर्म भर कर दे दीजिए, उनका मैपिंग भी हो जाएगा साथ में। दूसरी बात, जो कमेटी हॉल में लाइन लगा कर फॉर्म ले रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के बाद BLO ख़ुद आपके डोर टू डोर फॉर्म ला कर देंगे और ज़िम्मेदारी है BLOs की। और मैं हमारे तमाम BLOs से गुजारिश करता हूँ कि डिवीज़न नंबर 60 के जो 6 BLOs है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो डोर टू डोर तक फॉर्म पहुँचाए, इन्यूमरेशन फॉर्म। और इंशाअल्लाह जो फॉर्म हासिल कर लेंगे, मेरे ऑफ़िस पर यानी मेरे घर पर ऑफ़िस है, हमने यहाँ पर फॉर्म भरने की भी सहूलत रखे हैं और इंशाअल्लाह मैं ख़ुद फॉर्म भरूँगा और ऑनलाइन भी वो फॉर्म को करूँगा इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म हासिल कर लें आराम से। इसके बाद मंगल से या नहीं तो पीर से इंशाअल्लाह हम फॉर्म्स भरने का आगाज़ करेंगे और ऑनलाइन का भी साथ में आगाज़ करेंगे। रियासत तेलंगाना में उर्दू जुबान को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल, दूसरी सरकारी जुबान उर्दू पढ़ाने पर बीजेपी कायदीन की खुलेआम पुलिस के सामने गुंडागर्दी, उर्दू पढ़ाने पर उर्दू टीचर को शदीद ज़दोकोब किया। नफरत की आग में अंधे पुलिस के सामने बेखौफ नजर आए। इस वाक़ये के खिलाफ
तमाम सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन का आरमूर में ज़बरदस्त एहतजाज। कार्रवाई का मुतालिबा, ये रेवंत रेड्डी की सरकार है या तेलंगाना में योगी राज। पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की अशद जरूरत। आरमूर शहर के पिरकिट में वाक़ भरत चंद्रा स्कूल में मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद होने पर स्कूल इंतजामिया ने उर्दू जुबान में तालीम देने के लिए एक सब्जेक्ट टीचर का तकर्रुर किया। वहां पर उर्दू जुबान में तलबा को तालीम दी जा रही थी। गुज़िश्ता 2 दिन कबल कुछ लोग एतराज करने पर इंतजामिया ने उर्दू लैंग्वेज को पढ़ाना बंद कर दिया। आज कुछ बीजेपी लीडर्स स्कूल पहुंचकर वहां पर मौजूद स्कूल में मुस्लिम टीचर को डरा धमका कर रूम में जदोकोब किया और उनका फोन छीन लिया, जिसकी इत्तला पर इमाम कायदीन व जमीयतुल उलमा आरमूर काउंसलर व नुमाइंदा काउंसलर के अलावा समाजी व सियासी मुस्लिम कायदीन की कसीर तादाद जमा हो गई। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि बीजेपी कायदीन को इतना पावर किसने दिया? स्कूल में कोई गलती करे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट उन पर एक्शन लेता है, मगर स्कूल के अंदर दाखिल होते हुए बीजेपी कायदीन ने फिरका वाराना तशद्दुद को हवा देने की कोशिश कर रहे। तेलंगाना रियासत में उर्दू जुबान को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। इस मौके पर कायदीन ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, निजामाबाद सीपी और आला कायदीन से पुरजोर मुतालिबा किया कि उन पर सख्त एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई करें ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। सीपीएम पार्टी ने मुतालबा किया कि बोधन जिला अस्पताल में फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात और अमले में इजाफा किया जाए ताकि अवाम को बेहतर इलाज व मुआवजा मैसर हो। सीपीएम कायदीन ने बोधन जिला अस्पताल का दौरा करके मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया, डॉक्टरों से मुलाकात की और जेरे इलाज मरीजों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि एरिया अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिए जाने के बावजूद तिब्बी अमले की शदीद कमी बरकरार है, जिसकी वजह से मरीजों को मुनासिब इलाज नहीं मिल रहा और उन्हें निजी या दूसरे जिला अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में माहिर अमराज, हड्डियों के डॉक्टर और स्कैनिंग के लिए टेक्नीशियन मौजूद नहीं है, जिससे हामिला खवातीन समेत दीगर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुतअद्दिद मरीजों को सिर्फ दवाएं देकर वापस भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने पर मजबूर हो जाते हैं और माली मुश्किलात का शिकार होते हैं। सीपीएम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बोधन जिला अस्पताल में फौरी तौर पर डॉक्टरों, टेक्नीशियंस और दीगर तिब्बी अमले की तकर्रुरी के साथ जरूरी अद्वियात और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। इस मौके पर सीपीएम के एरिया सेक्रेटरी शंकर गौड, ए गंगाधर, जी गंगाधर, रामलू, नागलक्ष्मी, अर्जुन और दिगर भी मौजूद थे। కల్పించినటువంటి పరిస్థితి లేదు। ప్రధానంగా ఈ బోధన నుండి ఎన్నికైనటువంటి శాసనసభ్యులు, ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్నటువంటి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఈ హాస్పిటల్ కోసం కావాల్సినటువంటి వసతుల్ని పెంచడం పైన దృష్టి పెట్టాలనేటువంటిది సిపిఎం పార్టీగా మేము కోరుతా ఉన్నాం। ఈ హాస్పిటల్లో రోజు 600-700 మందికి పైగా ఈరోజు ఓపీ పేషెంట్స్ వస్తూ ఉన్నారు, అట్లాగే 100 మంది వరకు ఇన్పేషెంట్స్ వస్తూ ఉన్నారు। ఈ అడ్మిట్ అయినటువంటి పేషెంట్లకు సంబంధించి సౌకర్యాల కల్పనలో ఈరోజు తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి। అడ్మిట్ అయినటువంటి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ అటెండర్స్కి భోజన వసతి కల్పించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ అందరికీ ఆ పద్ధతుల్లో మధ్యాహ్న భోజనం కానీ రాత్రి భోజనం కానీ అందించేటువంటి పరిస్థితి లేదు। అట్లాగే ఇది ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్ అధికంగా ఉంటారు। మహిళలకి సంబంధించినటువంటి గైనకాలజిస్టు ఇప్పటివరకు ఇక్కడ లేకపోవడంతో कई बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने गोलमेज मीटिंग में बीबीजी रामजी स्कीम को गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। मुख्तलिफ बाएं बाजू की जमातों और अवामी तंजीमों के कायदीन ने मरकजी हुकूमत की मजूजा बीबीजी रामजी स्कीम को गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही। आज निजामाबाद में ज़राई मजदूर यूनियन के ज़िले दफ्तर में मुनक़दा गोलमेज इजलास में मुखर्रीन ने कहा कि अगर हुकूमत 1 जुलाई से नई स्कीम नाफिज करती है तो उससे देही रोजगार की जमानत से मुतल्लिक़ कानून मुतासिर होगा। इजलास में 1 जुलाई को मुल्की एहतजाज मुनज़्ज़म करने का भी ऐलान किया गया। तेलंगाना एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के जिला जनरल सेक्रेटरी पी वेंकट रामलू ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ इख्तियार कर रही और दफात तब्दील करके उसे बतदरीज खत्म करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि अवामी तंजीमें मुत्तहद होकर इस इक़दाम की मुखालिफत करेगी। इजलास में फैसला किया गया कि 1 जुलाई को ग्राम पंचायतों, MPDO दफातर और जिला कलेक्टरों के जरिए हुकूमत को याददाश्त पेश की जाएगी। मुकर्रीरीन ने दही मजदूरों, किसानों, खवातीन और
तमाम मेहनतकश तबकात से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील की। इस मौके पर किसान यूनियन, CITU, NPRD और दीगर अवामी तंजीमों के कायदीन भी मौजूद थे। ప్రభుత్వం పోరాడి సాధించుకున్న 2005లో వచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేసే కుట్ర చేస్తూ ఉంది. అందులో భాగమే వీబీజీ రామ్జీ అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆ పథకాన్ని దేశం మొత్తం వ్యతిరేకిస్తున్న ఆయన అనుకున్నది వారు అమలు చేస్తున్నట్టుగా దీన్ని కూడా అమలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. అది జూలై 1 తారీఖున దాన్ని అమలు చేస్తున్నాడు. దీన్ని మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి చట్టాన్ని రద్దు చేయబోతా ఉంది. దీన్ని పూర్తి స్థాయిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాయి సంఘాలని. అందుకోసం ఆ రోజు జూలై 1 తారీఖున CITU, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, రైతు సంఘం, మహిళా సంఘం, NPRD, KVPS, వృత్తి సంఘాలు, PNM మొత్తం ఈ సంఘాలన్నీ కలిపి ప్రతి గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా మొత్తం నిరసన కార్యక్రమాలు చేయబోతారు. बीवी और 2 बच्चे 5 रोज कबल लापता हो गए। कई जगह तलाश करने के बाद भी बीवी और बेटियां ना मिलने पर शौहर ने वनी पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफसील देखते हैं। वनी मंडल के सत्या नारायणपुरम गांव के रहने वाले M लचैया ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बीवी और 2 बेटियां लापता है। शिकायत के मुताबिक उसकी बीवी M कल्पना और बेटियां 4 साल अक्षरा और 2 साल श्रीविद्या 5 दिन पहले घर से निकली थी और घर वापस नहीं आई। रिश्तेदारों और मालूम जगहों पर उन्हें तलाश किया लेकिन वो ना मिल सके तो उन्होंने आज पुलिस से रुजू किया। शिकायत में कहा गया कि कल्पना ने घर से निकलते वक्त गुलाबी रंग का पंजाबी लिबास पहना हुआ था और उसका कद तकरीबन 5 फीट 5 इंच था। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इख्तिताम से कबल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़छाड़, रिकॉर्ड असिस्टेंट मुअत्तल। रिकॉर्ड असिस्टेंट के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी करने जिला कलेक्टर के अहकामात। आरमूर में उर्दू जबान पढ़ाने पर अशरार का टीचर पर हमला। जबकि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल। पुलिस सख्त एक्शन ले और कार्रवाई करे। आरमूर टाउन सदर। भोजन जिला अस्पताल में तिब्बी सहूलियात और तिब्बी अमले की कमी से मरीज परेशान। CPM का अस्पताल का दौरा। डॉक्टरों, टेक्नीशियंस और अद्वियात की फराहमी का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।